दस्तक में आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में बदमाशों की एक साथ शामत आई है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के ऑर्डर दिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी में बदमाश पनाह मांगने लगे। यूपी पुलिस शहर शहर बदमाशों का सीधे एनकाउंटर कर रही है। ऑपरेशन लंगड़े का मतलब है पैर में गोली मारकर लंगड़ा कर देना, तो ऑपरेशन खल्लास का मतलब है अपराधी को सीधे यमराज के पास भेज देना। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक, फर्रुखाबाद से लेकर फिरोजाबाद तक, मुरादाबाद से लेकर मथुरा तक, हरदोई से लेकर उन्नाव तक, झांसी से लेकर बुलंदशहर तक, बागपत से लेकर बलिया तक, लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक, शामली से लेकर झांसी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतने एनकाउंटर किए कि अपराध जगत में तहलका मचाकर यूपी पुलिस ने रख दी। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे अपराध और अपराधियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है ऑपरेशन क्लीन। लातों के भूत बातों से नहीं मानते कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। यूपी में अपराध का अंजाम सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर है। सीएम योगी का ऑर्डर आया, बदमाशों में पुलिस का खौफ छाया। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास, बदमाशों की अटकी सांस। यूपी में जो अपराध करेगा, योगी का ऑर्डर है सीधे गोली खाएगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी पुलिस अपराधियों को चुन चुन कर मारेगी। लेकिन 17 में जब आए, हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। यूपी में सीएम योगी का मैसेज क्लियर है, बदमाश नईम हो या नरेश, इमरान हो या नवीन, अपराध की सजा एक ही है, ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास। जी हां, इस वक्त पूरे यूपी में अपराध को कम करने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सीएम योगी के ऑर्डर निकले हुए हैं। ऐसे में यूपी पुलिस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। पिछले कुछ घंटों में यूपी पुलिस ने बदमाशों के एनकाउंटर की झड़ी लगा दी है। पूरे यूपी में पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसे में अगर कोई अपराधी भागने की कोशिश करता है तो पुलिस या तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पैर में गोली मारकर बदमाश को लंगड़ा कर देती है और फिर गिरफ्तार कर लेती है, या फिर कोई बहुत बड़ा अपराधी है तो ऑपरेशन खल्लास को अंजाम देने से भी नहीं हिचक रही है। सबसे पहले आपको यूपी के फिरोजाबाद में हुए एनकाउंटर का पूरा सच दिखाते हैं। 50,000 के इनामी बदमाश नरेश का एनकाउंटर। मुठभेड़ में एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली। फिरोजाबाद में यूपी पुलिस 2 करोड़ की लूट करने वाले कुख्यात अपराधी नरेश को लूट का सामान बरामद करने के लिए ले जा रही थी, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो जाता है और पुलिस उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर देती है। फरार बदमाश नरेश को पकड़ने के लिए एएसपी अनुज चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है। जब पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है तो मक्खनपुर इलाके में नरेश और पुलिस का आमना सामना हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन खल्लास। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। इस एनकाउंटर में एसओ रामगढ़ संजीव दुबे को गोली लगती है तो साथ ही एएसपी देहात अनुज चौधरी को भी गोली लगती है। चारों तरफ एएसपी अनुज चौधरी को गोली लगने की खबर फैल जाती है। जी हां, ये वही अनुज चौधरी हैं जो संभल से ट्रांसफर होकर फिरोजाबाद आए हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि अनुज चौधरी को लगी गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में ही फंस जाती है। जबकि इस मुठभेड़ में बदमाश नरेश को भी गोली लगती है। जैसे ही नरेश को जिला अस्पताल लाया जाता है तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश इमरान का एनकाउंटर। 5 अक्टूबर यानी रविवार की रात है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने इमरान नाम के बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया। इमरान पर 1 लाख रुपए का इनाम था और ये लूट डकैती के 13 मामलों में फरार चल रहा था।
बीती रात पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ बदमाश मोटरसाइकिल छीनकर भाग रहे हैं। फौरन पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और फिर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। इस एनकाउंटर में थाना प्रभारी को भी गोली लगती है, लेकिन इमरान इस मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो जाता है और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों का एनकाउंटर, 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाशों को मार गिराया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने एक के बाद एक 2 एनकाउंटर किए। पहले 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मेहताब को एनकाउंटर में मार गिराया। आपको बता दें कि मेहताब 18 से ज्यादा लूट और डकैती के मामलों में वांटेड था। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने उसके पास से बाइक, रिवॉल्वर, पिस्टल और लूटी हुई ज्वेलरी बरामद की। इस एनकाउंटर में 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। मुजफ्फरनगर में ही पुलिस ने एक और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश नईम कुरैशी को भी मार गिराया। नईम कुरैशी 6 हत्या, 20 लूट के मामले में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों में यूपी पुलिस ने एक के बाद एक करीब 20 एनकाउंटर किए हैं। लखनऊ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, गाजियाबाद में हत्या के आरोपी के पैर में लगी गोली, शामली में गौ तस्कर के साथ मुठभेड़, झांसी में इनामी बदमाश को लगी गोली, बुलंदशहर में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, बागपत में लूट का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, बलिया में फरार अपराधी को लगी गोली, आगरा में चोरी के आरोपी का एनकाउंटर, जालौन में डकैती के आरोपी के साथ मुठभेड़, उन्नाव में हिस्ट्री शीटर के साथ एनकाउंटर। एक तरफ तो सीएम योगी के ऑर्डर पर यूपी पुलिस ने ऑपरेशन खल्लास चलाया, जिसमें 4 कुख्यात अपराधियों को यमराज के पास पहुंचा दिया, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने ऑपरेशन लगड़ा को भी अंजाम दिया। ये देखिए, फर्रुखाबाद से लेकर झांसी तक, मुरादाबाद से लेकर मथुरा तक, हरदोई से लेकर मेरठ तक ऑपरेशन लगड़ा के तहत एनकाउंटर किया। यूपी पुलिस ने मेरठ में आदिल नाम के कपड़ा व्यापारी को 25 गोलियां मारकर उसका वीडियो वायरल करने वाले आरोपी का भी ऑपरेशन लगड़ा के तहत एनकाउंटर किया। मेरठ की लिसाड़ी गेट और लोहिया नगर थाना पुलिस के ज्वाइंट एक्शन में आरोपी जुल कमर को पैर में गोली लगी। आप देख सकते हैं कि एनकाउंटर के बाद पुलिस जुल कमर को अस्पताल लेकर आई, तो कैसे हत्या का ये आरोपी करा उठता है। यूपी में सीएम योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पुलिस बदमाशों का सीधे एनकाउंटर कर रही है। औसतन हर रोज पुलिस 5 से ज्यादा एनकाउंटर कर रही है और पिछले 8 सालों से यूपी में ये सिलसिला जारी है। यूपी में 2017 से अब तक 239 अपराधी पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। वहीं 9,467 बदमाश घायल हुए हैं। इसके अलावा 30,694 अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। बीते 8 साल में पुलिस और अपराधियों के बीच 14,973 एनकाउंटर हुए हैं। सबसे अधिक एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए हैं। ऑपरेशन लगड़ा और ऑपरेशन खल्लास से सीएम योगी ने यूपी के बदमाशों और अपराधियों को क्लियर मैसेज दे दिया है, जो यूपी में अपराध को अंजाम देगा उसका सामना सीधे गोली से होगा। आज तक ब्यूरो।